गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको इंजंक्शंस के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे अपने प्रैक्टिकली नॉलेज में स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। देखो, स्टे ऑर्डर हिंदी और इंग्लिश में सेम ही रहता है, लेकिन कुछ इसके अदर नेम है। हिंदी में बात करूं तो अपने व्यादेश बोलते हैं, निषेधाज्ञा बोलते हैं, इंजंक्शंस बोलते हैं। आज हम इस क्लास में इनका मतलब क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये चीजें आपके लिए एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू की भी है, ये चीजें आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी है। देखो, मैं बताती हूँ आपको कि ये सिर्फ इंजंक्शन का टॉपिक हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं, मोर देन सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इंजंक्शंस पढ़ते हैं, सीपीसी में भी इंजंक्शंस पढ़ते हैं, एसआरए में भी इंजंक्शंस पढ़ते हैं। लेकिन बात ये आती है कि इंजंक्शंस का जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर सिविल का टॉपिक है या क्रिमिनल का टॉपिक है। अब जिस हिसाब से मैंने आपको सब्जेक्ट्स के नेम बताए हैं, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्रॉपर इंजंक्शन का जो टॉपिक है ये हमारा सिविल का है। देखो, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है? व्यादेश, निषेधाज्ञा, स्टे ऑर्डर क्या है? सिंपल एक लाइन में आपको बताऊं तो किसी काम को करने या न करने का कोर्ट का ऑर्डर। मतलब कि कोर्ट आपको ऑर्डर देती है कि ये काम आपको करना है या ये काम आपको नहीं करना है। मतलब पॉजिटिव ऑर्डर या नेगेटिव ऑर्डर, या किसी काम को नहीं करने के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं जब कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, तो वो क्या होता है? स्टे ऑर्डर होता है। जैसे एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए आपके एक पड़ोसी के द्वारा घर का निर्माण करवाया गया। जब वो निर्माण करा रहा था तो उसने कुछ एक प्रॉपर्टी आपकी ले ली, मतलब अपने घर की प्रॉपर्टी बना रहा था तो कुछ हिस्सा उसने आपकी प्रॉपर्टी में से ले लिया। तो आपने उसे रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, तो आप भागे भागे कहाँ गए? कोर्ट के पास गए। कोर्ट वहां पे उस सिचुएशन में क्या करेगा? एक स्टे ऑर्डर दे देगा। मतलब कि उस व्यक्ति को कह देगा कि आप अपने निर्माण कार्य को, कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दो। अब कोर्ट जब ये ऑर्डर दे रहा है तो ये क्या होता है? स्टे ऑर्डर होता है। इंजंक्शंस इनको मानते हैं। अब देखो, इंजंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो चार तरीके से कोर्ट क्या कर सकता है? इंजंक्शंस दे सकता है। देखो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने चार तरीके के व्यादेश की बात की गई है। लेकिन अब ये चार तरीके के इंजंक्शंस को भी दो तरीके से डिफाइन किया है। जैसे देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो कि जो व्यादेश होते हैं वो दो तरीके से ग्रांट किए जाते हैं, दो तरीके से इंजंक्शंस ग्रांट किए जाते हैं। एक होता है अवधि के अनुसार, एक होता है अवधि के अनुसार, और एक होता है प्रकृति के अनुसार। अब देखो, अब इसके बाद जो बाकी के टाइप्स मैंने आपको बताए हैं वो अब काउंट होंगे। अवधि के अनुसार जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक अस्थायी व्यादेश और एक स्थायी व्यादेश। ठीक है। प्रकृति के अनुसार दो तरीके के होते हैं, एक होता है निषेधात्मक व्यादेश और एक होता है अज्ञापक व्यादेश। अब आपको समझ आया कि ये जो इंजंक्शंस होते हैं, होते तो चार तरीके के, स्थायी, अस्थायी, निषेधात्मक या फिर अज्ञापक। लेकिन इन व्यादेश को दो तरीके से ग्रांट किया जाता है, अवधि के अनुसार और प्रकृति के अनुसार। अवधि में दो तरीके के आते हैं, स्थायी और अस्थायी। प्रकृति में दो तरीके के आते हैं, निषेधात्मक और अज्ञात्मक। तो आप चाहो तो उस तरीके से भी एग्जामिनर को बता सकते हो, आप चाहो तो सिंपल भी आप चार तरीके से इंजंक्शंस को डिफाइन कर सकते हो। अब देखो, बात करते हैं कि ये जो अस्थायी व्यादेश है, स्थायी व्यादेश है, ये कब और कैसे जारी किए जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अस्थायी व्यादेश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्पररी इंजंक्शन।
ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन है ये कोर्ट के द्वारा कुछ टाइम के लिए दिए जाते हैं, मतलब कि अभी कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन बीच में ही कोर्ट एक क्या कर रहा है, स्टे ऑर्डर दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी व्यादेश बोलते हैं। मतलब कि इस ऑर्डर को फाइनल डिसीजन आने तक चेंज भी किया जा सकता है, कोर्ट अपनी बात को चेंज भी कर सकता है। अब मान लो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, पड़ोसी जब घर बना रहा था उसने कुछ हिस्सा आपकी जमीन का ले लिया, कोर्ट ने एक बार स्टे ऑर्डर दे दिया पड़ोसी को कि तू काम नहीं करेगा, रोक दे, लेकिन बाद में पूरा जब मैटर चला, ट्रायल चला, सारी चीजें सामने आई, तो पता चला एक्चुअल में वो जमीन जो थी वो तो उसी पर्सन की थी, एक्चुअल में जिस पर्सन ने केस किया उसने गलत इलीगल तरीके से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अपने हिस्से में ले रखी थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो स्टे लगाया पड़ोसी के लिए, तो उसको चेंज करके और फाइनल में लास्ट में पता चला कि इस वो जमीन उसी की थी, तो वो एक तरीके का जो अस्थायी व्यादेश था उसको कोर्ट क्या कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। ये एक विशिष्ट समय के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं। बात करते हैं स्थायी व्यादेश। जो स्थायी व्यादेश होते हैं जिसे इंग्लिश में परपीचुअल इंजंक्शन कहा जाता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं। देखो ये जो स्थायी व्यादेश होते हैं, केस पूरा कंप्लीट डिसाइड हो जाने के बाद जब कोर्ट पर्टिकुलर किसी डिसीजन पे पहुंचता है तब वो क्या करता है, परपीचुअल इंजंक्शन देता है। ये जब परपीचुअल इंजंक्शन होता है ये एक तरीके की क्या हो सकती है, डिक्री भी हो सकती है, क्योंकि केस फाइनल डिसाइड हो गया, फाइनल डिसाइड हो गया तो कोर्ट क्या करता है, डिक्री देता है, और डिक्री के समय क्या दिया जाता है, परपीचुअल इंजंक्शन जारी किया जाता है। बात करते हैं निषेधात्मक और आज्ञात्मक। देखो ये तो नेगेटिव सेंस का इंजंक्शन है, मतलब कि जब भी निषेधात्मक प्रोहिबिटरी इंजंक्शन दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट ने किसी काम को करने से मना कर दिया है, जबकि मैंडेटरी इंजंक्शन, अज्ञापक व्यादेश, मतलब किसी काम को करने का इंजंक्शन दिया है कोर्ट के द्वारा। जब कोई काम करने के लिए कोर्ट कहता है, डायरेक्शन देता है, तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन होता है। जब किसी काम को रोकने के लिए कोर्ट को इंजंक्शन देता है तो उसे अपने निषेधात्मक व्यादेश कहते हैं। तो ये चार तरीके से इंजंक्शंस कोर्ट के द्वारा जो दिए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं कि जो टेम्पररी इंजेक्शन होते हैं और जो परपीचुअल इंजेक्शन होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस का सेपरेट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो बात करते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, टेम्पररी इंजेक्शन टीआई लिखा है, परपीचुअल इंजेक्शन मैंने यहाँ पे पीआई लिखा है। देखो टेम्पररी इंजेक्शन वाद संस्थित करने के बाद किसी भी स्टेज पर दिया जा सकता है। एक वर्ड मैंने हिंदी में यूज किया है, प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब होता है किसी कोई भी स्टेज। तो टेम्परेरी इंजंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया, केस अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ लेकिन बीच में ही कोई कोर्ट ने इंजंक्शन दे दिया, उसे अपने टेम्परेरी कहते हैं, कुछ टाइम के लिए जो ग्रांट किया जाता है। तो सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद किसी भी स्टेज में टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जा सकता है। लेकिन परपीचुअल इंजंक्शन मैंने आपको बताया केस पूरा डिसाइड होने के बाद कोर्ट देता है, तो वाद के अंतिम निस्तारण के समय परपीचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। अब देखो टेम्परेरी इंजंक्शन हमेशा किसके द्वारा दिया जाता है, ऑर्डर के द्वारा दिया जाता है, आदेश के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि देखो जो डिक्री होती है वो ऑलमोस्ट टाइम किसी वाद में एक होती है, लेकिन कुछ अपवाद की स्थिति में दो डिक्रियां भी हो सकती है, लेकिन वो अपवाद की स्थिति को बाद में देखेंगे। पहले ये चीज याद रखो, टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि डिक्री हमेशा केस के एंड में आती है, ऑर्डर कभी भी बीच में भी दिया जा सकता है, इसलिए ऑर्डर द्वारा दिया जाता है। परपीचुअल इंजंक्शन डिक्री द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, अस्थायी व्यादेश केवल वाद के विचारण तक ही प्रभावशील रहता है। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट अपने किसी लास्ट के फाइनल डिसीजन पे पहुंचता है तो ये जरूरी नहीं है कि पहले वाले ऑर्डर को ही वो कंटिन्यू करे, तो इसको अपने केवल ट्रायल तक ही कोर्ट क्या कर सकता है, ये प्रभावशील रहता है। अगर इस अस्थायी व्यादेश को, मतलब केस फाइनल डिसाइड होने के बाद तक भी कोर्ट को लगता है कि यस जो मैंने बीच में ऑर्डर दिया था वो सही था, तो इसी को टेम्परेरी इंजंक्शन को फिर क्या काउंट करते हैं, परपीचुअल इंजंक्शन काउंट करते हैं। इसलिए कहा जाता है
अस्थायी व्यादेश केवल वाद के विचारण तक ही प्रभावशील रहता है। इसके बाद जो परपीचुअल इंजंक्शन होते हैं वो वाद के निर्णय के पश्चात प्रभाव में आते हैं, क्योंकि केस पूरा डिसाइड हो गया, उसके बाद कोर्ट जिस कंक्लूजन पे पहुंचता है उसी के बाद ही तो इस इंजंक्शंस को आगे कंटिन्यू किया जाता है। इसलिए परपीचुअल इंजंक्शन वाद के निर्णय के पश्चात प्रभाव में आता है। अब बात करते हैं जो टेम्परेरी इंजंक्शंस होते हैं वो सीपीसी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। लाइक आप ऑर्डर 39 देखोगे तो वो परपीचुअल इसकी टेम्परेरी इंजंक्शन की बात करते हैं, जबकि परपीचुअल इंजंक्शन एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक माइनर एक्ट हम पढ़ते हैं, उसके सेक्शन 38 में आप देखोगे तो परपीचुअल इंजंक्शन की बात करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो अस्थायी और स्थायी व्यादेश के बारे में दिए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इनको आप अपने नोट्स में लिख सको। बाकी जैसे जैसे मैं साथ के साथ बोलती हूँ उन चीजों को भी आप साथ के साथ नोट डाउन किया करो। तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है इंटरव्यू का, प्रीलिम्स का, तो टाइप ऑफ इंजंक्शंस आप बता सकते हो, डिफरेंसेस बता सकते हो, और जो चीजें मैंने आपको बताई है वो आप अपनी मेंस के आंसर राइटिंग में भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इंजंक्शंस के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ के बैचेस भी अवेलेबल है। और तो और यूट्यूब पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप की सीरीज चल रही है जहां पे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, बीएनएस के कर चुके हैं, बीएनएसएस की चल रहे हैं और बीएसए के भी करेंगे। तो 59 रुपीज की मेंबरशिप भी वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है उसके लिए कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।